कहानी है उस एक शख्स की। एक टाइम था जब संपूर्ण विश्व उसके नाम से थर-थर कांपता था। बालर के जहन में सिर्फ और सिर्फ उसके नाम का ही आतंक हुआ करता था। उसकी दहशत इतनी हुआ करती थी कि उसके 100 के बाद संपूर्ण भारत उससे 200 की उम्मीद करती थी। संपूर्ण भारत उसके 100 पर नहीं बल्कि उसके 200 पर सेलिब्रेट करते थे। लेकिन वक्त बदला, समय बदला, साल बदला, बदल गए लोगों के बयान। वक्त का पहिया कुछ ऐसा ही होता है, जब वह घूमता है तो राजा को भी रंग बना देता है। यह कहानी है क्रिकेट के हिटमैन रोज सुपर हिटमैन शर्मा की। यह कहानी है रोहित के 1000 दिन की, जिसमें रोहित भी कभी याद नहीं करना चाहेंगे। 1000 दिन वही थे जिसे रोहित को सच्चाई से सामना करवाया। 1000 से भी ऊपर दिन हो चुके थे, उसके बैट से एक भी शतक नहीं आया था। ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन, ऐसे परिस्थितियों में वही लोग उसे ट्रोल कर रहे थे जो कभी उसके तारीफों के बुल बांध दिया करते थे। उसके हर एक्शन, हर रिएक्शन को क्रिकेट की दुनिया में गलत बताया जा रहा था। ऐसा साबित किया जा रहा था कि क्रिकेट का हिटमैन खत्म हो चुका है। वह मैदान पर बल्ला लेकर खेलने जरूर आता है, लेकिन ज्यादा देर खेल नहीं पाता है। अब उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले इंजरी, फिर आईपीएल, फिर एशिया कप, वह सब में पूरी तरह फ्लॉप हो गया। वह कुछ खास कमाल कर ना सका। ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन में क्रिकेट के हिटमैन को इंडियन टीम से निकालने की तैयारी चल रही थी। इंडिया का हिटमैन अब इंडिया से बाहर होने वाला था। ट्रोलिंग की सभी हदें पार हो चुकी थी। संपूर्ण इंडिया अब उससे चिढ़ने लगी थी। अब संपूर्ण भारत को इंतजार था उसके अगले हार की। वो था T20 वर्ल्ड कप पाया, उसमें भी वह पूरी तरह फ्लॉप हो गया। अब तो संपूर्ण भारत उसके खिलाफ था। वर्ल्ड कप में भारत की हार का सबसे बड़ा जिम्मा बताया जा रहा था हिटमैन को। अब उसके कप्तान और उसके कप्तानी पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। हेटर अब उस पर चढ़ चुके थे। ट्रोलिंग की सभी हदें पार हो चुकी थी। ट्रोलिंग की एक नई दास्तां लिखी जा चुकी थी। न्यूज मीडिया अब हर जगह उसकी ट्रोलिंग हो रही थी। इसी सब के बीच उसे इंडियन टीम से निकाल दिया जाता है। संपूर्ण विश्व की नजरों में क्रिकेट का हिटमैन खत्म हो चुका था, लेकिन क्रिकेट का हिटमैन अभी स्वयं जिंदा था। उसके जीते जी वह हार जाए ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि यह कहानी उसके लिए पहली बार नहीं थी। यह परिस्थितियां और यह सिचुएशन उसके लिए पहली बार नहीं था। ऐसा दर्द, ऐसी परिस्थितियां इससे पहले भी वह झेल चुका था। 2018 में हिटमैन का टेस्ट कैरियर संपूर्ण विश्व की नजरों में खत्म हो चुका था और उसे टेस्ट टीम से निकाल दिया जाता है और रोहित शर्मा का नाम हिटमैन से बदलकर अनफिटमैन कर दिया जाता है। न्यूज मीडिया रोहित के बारे में यहाँ तक कह दिए कि उनका केवल वजन बढ़ रहा है और रनों का वजन घटता चला जा रहा है और उसे सभी लोग भुलक्कड़, आलसी, घमंडी और बड़ा पाव का टैग दिया जा रहा है। उसके आईपीएल ट्रॉफी, शतक, दोहरे शतक को एक समय का चमत्कार बता रहे थे लोग और उसे संन्यास लेने का मशवरा बता रहे थे। उस खिलाड़ी को जो पूरे विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की शीर्ष 5 में से तीसरे स्थान पर है। यह सोच कर ही हंसी आती है, ऐसे तूफानी बल्लेबाज को कोई संन्यास लेने के बारे में कैसे मशवरा दे सकता है। उसके बैटिंग पर सवाल खड़े हो रहे थे। उसके लिए टेस्ट टीम में कोई जगह नहीं थी। इसके बाद जो हुआ वह आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वह वनडे और T20 में बैक टू बैक शतक जड़ दिए। फिर उसके बाद 2019 ODI वर्ल्ड कप में 5 शतक जड़ संपूर्ण विश्व उसके परफॉर्मेंस से हैरान थी हिटमैन के शतकों से। संपूर्ण विश्व हिटमैन के शतकों से परेशान था। जिसका टेस्ट कैरियर खत्म हो चुका था, उसे फिर से एक बार टेस्ट टीम में वापसी होती है। इस मौके पर हिटमैन ने जो किया वह इतिहास में आज भी दर्ज है। वह पहले साउथ अफ्रीका सीरीज, फिर इंग्लैंड सीरीज में उसने बैक टू बैक अपने आप को प्रूव किया। WTC सीरीज में बस इंडिया की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। फिर लंदन के दावल में शतक। क्रिकेट का हिटमैन एक बार फिर से क्रिकेट में वापसी कर चुका था। फिर साल 2022 में विराट कोहली से टीम की कप्तानी छीन ली जाती है। ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन में रोहित शर्मा को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया जाता है। लेकिन संपूर्ण विश्व में यह चर्चा थी कि कप्तानी के लिए हिटमैन ने विराट के साथ गद्दारी की है। एक ऐसा प्लेयर जो विराट के कप्तान रहते टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए, सबसे ज्यादा सेंचुरी मारी, उसे एक वर्ल्ड कप में 5 शतक ठोक दिए, वो भी विराट की कप्तानी के अंदर। उसी को दुनिया ड्रॉल कर रही थी। दुनिया उसके हार और बुरे वक्त का इंतजार कर रही थी और वह मौका उन्हें जल्द ही
मिल जाता है। जब भारत एशिया कप से बाहर हो जाता है तो उसके हर एक छोटे एक्शन मीडिया न्यूज हेडलाइन बना दिया करते थे। क्रिकेट के फैन क्रिकेट को छोड़कर अब आपस में भिड़ने लगते हैं। कोई हिटमैन को ट्रोल कर रहा था तो कोई हिटमैन को सपोर्ट कर रहा था। इसी में मीडिया भी अपनी कमाई कर रही थी। अब न्यूज नहीं रही, ट्रोलिंग की नई दुनिया बन चुकी थी। इसी सब के बीच जरूरत थी उसके वापसी की, एक ऐसी वापसी जिसे दुनिया को मुंहतोड़ जवाब देना था। और उसके वापसी की कहानी शुरू होती है दिसंबर 2022 से। टीम इंडिया बांग्लादेश से पहला मैच हार चुकी थी और दूसरे मैच में हार के कगार पर थी। दूसरे मैच के शुरुआत में हिटमैन के अंगूठे पर चोट लग जाती है और उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन जब हिटमैन वापस आते हैं तब भारत को 44 गेंदों में 65 रनों की जरूरत थी। उस समय टीम इंडिया का स्कोर 207 रन पर 7 विकेट हो चुका था। भारत यह मैच लगभग हार चुका था। बांग्लादेश नागिन डांस करने के लिए तैयार थे। ऐसे हालात ऐसे परिस्थितियों में एंट्री होती है क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा की। हिटमैन ने अपना अंगूठा छोड़ टीम इंडिया के लिए अपना बल्ला उठाया और देखते ही देखते हिटमैन ने बांग्लादेश नागों को अपने अंदाज में नचाया। 272 रन का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 207 रनों पर साथ थी और हिटमैन करोड़ों लोग का दिल जीत चुके थे। अंगूठे में चोट, दिल दहला देने वाला वो दर्द, संपूर्ण भारत मान चुका था कि अब वह बल्लेबाजी करने नहीं आएगा, क्योंकि उसके बल्ले में पहले से ही बॉल नहीं आ रही थी। अब वह क्या खेलेगा। लेकिन हिटमैन आता है और पूरी कहानी बदल देता है। टूटे अंगूठे से वह टीम इंडिया को तो मैच नहीं जिता पाया, लेकिन एक कप्तान की तरह टीम इंडिया के जीत के लिए अंत तक लड़ता रहा। अब उन सबको जवाब मिल चुका था जो मान चुके थे। क्रिकेट का हिटमैन खत्म हो चुका है, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, वापस जरूर आएगी। लोगों को विश्वास हो चुका था और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वो पारी उसके शतकों के सूखे को खत्म कर देती है। एक बार फिर से संपूर्ण विश्व हिटमैन के लिए तैयार हो जाता है। एक बार फिर लोगों के बयान बदल चुके थे, वह हिटमैन की तारीफ शुरू कर देती है। और 2023 का वर्ल्ड कप भी टीम इंडिया हिटमैन की कप्तानी के अंदर खेलेगी। अब आप कमेंट कर जरूर बताएं कि 2023 का वर्ल्ड कप क्या भारत जीतेगा या नहीं। कैसी लगी आपको यह डॉक्यूमेंट्री, कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही शानदार डॉक्यूमेंट्री सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री को, क्योंकि यहाँ ही इसी तरह की मैच स्टोरी आपको लाते रहेंगे अपने अंदाज में।